एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन साहनी एंड ह्यूमैनिटीज़ के पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हो। तुम्हारे से मुझे एक शिकायत है। मैंने टेस्ट दिया था 2-3 दिन पहले और अभी तक बहुत कम कमेंट्स आए हैं कि जिन्होंने वो टेस्ट कंप्लीट कर लिया, डन कर लिया। तो जल्दी से टेस्ट कंप्लीट करो अपना, देन आई विल पोस्ट द आंसर्स ऑन दैट टेस्ट ऑल्सो। एंड सेकेंडली, आज हम करेंगे एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, मेरा फेवरेट चैप्टर ऑफ एंटायर पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे बड़ी खिचड़ी बना दी है चैप्टर के अंदर, इस बारी काफ़ी कुछ ऐड हो गया है। अरब स्प्रिंग ऐड हुआ, अफगानिस्तान वॉर ऐड हुआ, फर्स्ट गल्फ वॉर ऐड हुआ है एंड द स्टार्टिंग पीरियड ऑफ द हेजमनी। तो काफ़ी कुछ हो गया इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो वीडियो है, 2 मीनिंग है इस वीडियो के। एक ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मुझे मैसेज करके कहते हैं मैम प्लीज़ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, बस मेरा प्री बोर्ड है, कल मैं ये पढ़ लूँ और मेरे अच्छे नंबर आ जाए। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये है वो वीडियो। प्री बोर्ड है तुम्हारा, तुमने चैप्टर पढ़ा बट यू नॉट दैट कॉन्फिडेंट दैट रिफ्रेशर खोले क्या करे, कौन से क्वेश्चन पढ़े। तो ये रहे क्वेश्चन, आंसर मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। क्योंकि यहाँ मैंने आंसर नहीं लिखे हैं, अब क्यों नहीं लिखे हैं वो बता रही हूँ। जब तुम्हारे एग्जाम आने वाले होंगे, यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ। तुम्हारे पास कोई नहीं है टेस्ट लेने के लिए, नो आई एम देयर फॉर यू। यहाँ मैं क्वेश्चन बोलूँगी, यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा, आप अपने रजिस्टर में आंसर्स लिखोगे, उसके बाद एक रेड पेन लेकर आना और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जब टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा उन आंसर्स को चेक कर लेना। और अगर लिखना नहीं है तो अपने मन में बोला और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के आंसर से उसको चेक कर लेना। डन। तो तुम्हारा टेस्ट भी हो गया, मॉडर्न क्वेश्चन भी हो गए भाई, और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए तो करो स्माइल, ठीक है। तो ये रहे आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग मिक्स। ये जो 4 महीने लिखे हैं ना, सैम्पल पेपर देखा है मैंने अभी जो आया है सीबीएसई का, अभी वाला आप लोगों का। तो इस चैप्टर में से मेनली जो फोकस क्वेश्चन है यही आ सकते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। हो सकता है ये आपका आ जाए बिग आंसर्स के अंदर, लॉन्ग आंसर में भी, और हो सकता है ये आपका शॉर्ट में भी आ जाए। तो अगर हम लॉन्ग वाले लर्न कर लेंगे तो शॉर्ट करने की जरूरत ही क्या है। अगर हमने इसको 6 मार्क में लर्न कर लिया तो शॉर्ट की कोई दिक्कत ही नहीं है। और सबसे खिचड़ी बनाते हमारे 1 मार्कर। तो ये रहे वो, टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते अपनी वीडियो को। तो व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमी वाज देयर इन यूएसएसआर, किस टाइप की इकोनॉमी थी हमारे यूएसएसआर के अंदर। वी ऑल नो कैसी इकोनॉमी थी, प्लान्ड इकोनॉमी थी। तो आंसर मैं नहीं बता रही हूँ बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ अ टेस्ट वीडियो ऑल्सो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर गिवन है। और अगर अभी तक तुम खोए हुए हो, तुमने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, 2 बार पढ़ा चुकी हूँ, एडेड टॉपिक्स पढ़ा चुकी हूँ। गो एंड सर्च ऑन यूट्यूब सिमरन साहनी एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, और यू कैन चेक इन द क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस प्लेलिस्ट बाय सिमरन साहनी, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। हाउ मेनी रिपब्लिक्स वर देयर इन यूएसएसआर? देयर वर 15। ओ मैं फिर आंसर बोल रही हूँ, ठीक है। हु स्टार्टेड रिफॉर्म्स इन यूएसएसआर इन 1985? हमारे प्यारे मिखाइल गोर्बाचोव, ठीक है। When was the Berlin Wall broken? बहुत बार आता है ये क्वेश्चन और बच्चे ध्यान नहीं देते क्योंकि वो फ्रंट वाले पेज पे है, तो इसको ध्यान रखना है। अब नहीं बताऊंगी आंसर। विच रिपब्लिक वांटेड टू स्टे विद द यूएसएसआर? जब यूएसएसआर की अच्छा, तो एक और क्वेश्चन बन गया, कौन सी रिपब्लिक चाहती थी यूएसएसआर को छोड़ना एंड हु डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये बताओ मेरे को, और फिर ये बताओ विच रिपब्लिक वांटेड टू स्टे। कुछ ऐसी कंट्रीज थी वो चाहती थी कि हम सोवियत यूनियन के साथ ही रहे, क्योंकि उन्हें सोवियत यूनियन के साथ रह के फ़ायदा हो रहा था। उनका नाम बताओ। हु वॉज द एयर ऑफ यूएसएसआर? जब यूएसएसआर ख़त्म हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, तो यूएसएसआर की जो सीट थी यूएन में और बाकी सब यूएसएसआर की होल्डिंग किसने ली, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी ईयर कम्युनिस्ट पार्टी रूल्ड यूएसएसआर? वेरी इजी। इन विच 2 रिपब्लिक सेशनिस्ट मूवमेंट टुक प्लेस? कौन सी रिपब्लिक में सेशनिस्ट मूवमेंट हुआ था? ये आपका एरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर वाला जो एरिया है वहाँ से है ये आपका, और आगे भी मतलब जो आपका इफेक्ट था, एरेनाज क्या बोल रही हूँ मैं, ये जो आपके इफेक्ट थे, इफेक्ट ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, सॉरी। हु हैड डायरेक्टेड द शॉक थेरेपी? किसने शॉक थेरेपी को डायरेक्ट करा था, यानी कि ये जो मॉडल था शॉक थेरेपी का, ट्रांजिशन फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म, किसने लगाया था, ठीक है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ CIS। CIS पोल मैंने इंस्टाग्राम नोट्स में डाला हुआ था, अगर आपने नहीं चलाते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से देख सकते हो। फुल फॉर्म ऑफ CIS नया टॉपिक ऐड हुआ है, उसकी फाउंडिंग मेंबर्स की जो कमेटीज़ है वो आपको लर्न करनी होंगी। व्हेन डिड द यूएसएसआर केम इनटू एग्जिस्टेंस? तो हमें पता है जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ तो उसके बाद एग्जिस्टेंस हुई थी। आंसर आपको मिल जाएगा, आता है तो टेल मी। नेम ऑफ मिलिट्री अलायंस फॉर्म बाय यूएसएसआर? कौन सा था? वार्सो पैक्ट, हम सबको पता है यूएसएसआर का मिलिट्री अलायंस वार्सो पैक्ट। अब आ जाओ, ये मैंने वहाँ से लिया क्वेश्चन जो आपके एडेड टॉपिक है उसमें से। फर्स्ट गल्फ वॉर वॉज फॉट अगेंस्ट हुम? ये जो आपका हेजेमनी वाला चैप्टर है उसमें से, एज वी नो दैट ये चैप्टर कुछ मर्ज हो गए हैं, तो ये रहा वो क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्रीज टुक पार्ट इन इट? फर्स्ट गल्फ वॉर इज ऑल्सो नोन एज व्हाट नेम? कौन से नेम से जाना जाता है? विच वॉर बिकेम द वीडियो गेम वॉर? आज हमने गल्फ वॉर में पढ़ा था। ये वॉर ऐसा था कि लोगों ने अपने ड्राइंग रूम में टीवी पे बैठ के बॉम्बार्डमेंट देखी थी काफ़ी सारे शहरों के अंदर जो हो रही थी, तो दैट इज़ व्हाई इट वॉज कॉल्ड द
वीडियो गेम वॉर, और इसने शो करा था कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है दैट वी कैन नॉट कम्पीट विद इट, एंड इट शोड द यूएस हेजेमनी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड अमेरिकन हेजेमनी या फिर यूनिपोलर वर्ल्ड स्टार्टेड? एज यू नो हमारा टॉपिक यूनिपोलर। यूनिपोलर वर्ल्ड मतलब क्या है कि पहले हमारी 2 सुपर पावर थी, एक यूएसए एक यूएसएसआर। अब यूएसएसआर तो खत्म हो गया, सो वी हैव ओनली वन पोल, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, तो दिस इज द यूनिपोलर वर्ल्ड। ठीक है, बस सिंपल सा यूनिपोलर वर्ल्ड कब शुरू हुआ था? वैसे 1991 से हुआ था जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था। ओके, नाउ व्हाट इज द यूएस हेजेमोनी? हम सबको पता है डोमिनेंस ऑफ द यूएसए ऑन इकोनॉमिक, कल्चर एंड एवरीथिंग इन आवर वर्ल्ड इज नोन एज द यूएस हेजेमोनी। इसको बिल्कुल आप बुकिश लैंग्वेज में। नाउ डिस्क्राइब द अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग मैंने पूरी वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, 12 मिनट की वीडियो है, जाके देख लो अगर अभी तक नहीं पढ़ा है। तो ये सीरीज ऑफ अपराइजिंग थी इन द अरब रीजन, तो उसको बोला गया है अरब स्प्रिंग। पूरी इसकी डेट आपको लर्न करनी है। देखो बहुत कुछ, कई लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा रखा है, मैंने तो वैसे टू द पॉइंट ही पढ़ाया है, एक आध चीज़ ही फालतू होगी, बट हमें टू द पॉइंट रहना है। तो जो सीबीएसई से आप बच्चों का पीडीएफ आया है ना तुम्हारा, उसमें अरब स्प्रिंग इतना गिवन है ऐसे, बस उसे पढ़ना, कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसे पढ़ना, उसमें जो डेट लाइन्स गिवन होगी वही पढ़ना, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि जो डेट गूगल पे दी होती है कई बार और वो जो हमारे पीडीएफ में दी है वो चेंज है, तो आप पीडीएफ वाली लर्न करना, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्राइब अरब स्प्रिंग क्वेश्चन आ सकता है। नेम द ईयर यूएसएसआर इन्वेडेड अफगानिस्तान, तो ये भी आपको बताना है। मैंने एक और वीडियो बनाई थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बुक 1, उसमें इन सबके आंसर्स भी थे, अभी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आंसर मिल जाएंगे। एंड सेकेंडली गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं ये हमारे कोल्ड वॉर, एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, दीज शुड बी ऑन योर टिप्स। ये क्वेश्चन तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए, तो इसको बहुत लाइटली नहीं लेना है, बहुत सीरियसली लेना है इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये हो गए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी में से आएगा एग्जाम, कोई टेंशन की बात नहीं है, इन्हें तो करो। ये 20 क्वेश्चन शॉर्ट वाले हो गए। अब आते हैं जो आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स हैं। ठीक है, इसका आंसर भी मैं कर दूंगी पेस्ट, अगर लिमिट खत्म हो गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तो नहीं कर पाऊंगी, वैसे तो आ ही जाएंगे। तो नाउ व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, ये मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला हुआ है, जो मेरी ब्लॉग साइट है उस पर भी मैंने ये नोट्स डाले हुए थे। व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम, पूरा आपको एक्सप्लेन करें सोवियत यूनियन क्या है, उसकी इकोनॉमी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, यानी कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन होने के बाद क्या हुआ। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट वाज द शॉक थेरेपी एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। शॉक थेरेपी के चांसेस है कि ये शॉर्ट में आएगी, एंड हो सकता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन आपका लॉन्ग में आ जाए, बट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी को भी हम नहीं छोड़ेंगे, उसको भी हम कर लेंगे। और अगर ये बात करी जाए CIS की, तो CIS के फाउंडिंग मेंबर्स बहुत सारे हैं, तो उनमें से कोई 5 लर्न कर लेना। ठीक है, एंड जो उसका मेन फाउंडिंग मेंबर है वो लर्न कर लेना। एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन इन द चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो। ओके, और आपका क्या ऐड हुआ था, ये यूएसएसआर इन्वेजन अफगानिस्तान वाला, तो वो जो 3 वॉर्स थे, तो देखो पीडीएफ में नहीं आया था वो, तो जितना मैंने पढ़ाया हुआ है, मैंने अपने चैनल पे जो मेरी वीडियो है वो वाली आपको देख लेना, उसमें उतना ही पढ़ना, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो हमने जो सैम्पल पेपर देखा है एडेड टॉपिक्स में से बहुत कम आया आपके एग्जाम में, तो यही बात है। ऑब्वियस है जो सीबीएसई वालों ने भी पता है कि अभी जो प्रॉपर बुक नहीं है आपके पास एडेड टॉपिक्स की, बस छोटे छोटे से पीडीएफ है। इनफैक्ट जो सेकंड बुक है उसमें से एडेड टॉपिक्स में से आया है, जैसे डेमोक्रेटिक एब्सर्जेस हो गई। तो मेन फोकस जो आपका सीबीएसई से जो पीडीएफ आया है, अगर किसी बच्चे के पास नहीं है तो उसको डाउनलोड करो, गूगल पे सर्च करो एडेड टॉपिक्स ऐसे करके करना, या फिर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस डाउनलोड करो, दोबारा गूगल पे सर्च करो पॉलिटिकल साइंस सिलेबस 2020-21, काफ़ी लंबे सारे पेजेस का होगा वो, और नीचे के पेजेस में एडेड टॉपिक गिवन है। तो जो जो एडेड टॉपिक सीबीएसई ने दिए हैं उसमें से एग्जाम में आएगा, जैसे कि अरब स्प्रिंग दिया हुआ है तो उसमें से आने के चांसेस ज़्यादा है, रादर देन जैसे अफगानिस्तान, उसके हमें एडेड नहीं मिला, हमने अपने सोर्स से करा है। और जो हेजेमोनी वाला चैप्टर में से फर्स्ट गल्फ वॉर के बारे में हमें पढ़ना है, तो इसके चांसेस ज़्यादा आने के, रादर देन जो हमने अपनी सोर्सेज से पढ़ा है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। ओके, सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो। बहुत हेल्पफुल है ये वीडियो तुम्हारे लिए, अगर तुम समझो इसकी वैल्यू। ये पके पकाए क्वेश्चन है तुम्हारे, इनको प्रिपेयर कर लेना, खत्म कहानी। ठीक है, प्री बोर्ड्स में काफ़ी अच्छे नंबर आ जाएंगे तुम्हारे इससे। एंड
ऐसी न्यू सेंटर्स ऑफ पावर की विद द न्यूली एडेड टॉपिक्स ऐसी उनके भी करा दूंगी। हर एक चैप्टर के ऐसे ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते रहेंगे, फिर कार्टून करेंगे, फिर मैप करेंगे। अभी कार्टून मैप इसलिए नहीं करा रही हूँ, वो भी कराऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो, फिर कार्टून और मैप भी कर लेंगे। 4-5 दिन के अंदर कार्टून मैप फुल करा दूंगी तुम्हारी, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पॉलिटिकल साइंस के बच्चे थोड़ा सीरियस हो जाओ, टेस्ट करो, मुझे आंसर्स भेजो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स। अब कब मिलूंगी? नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर वाली वीडियो में। सो बाय बाय, टेक केयर एंड डू योर सेल्फ स्टडी। अच्छे से सेल्फ स्टडी करो, और कोई ट्यूशन पढ़े हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी सेल्फ स्टडी को टाइम दो। ह्यूमैनिटीज़ वाले मेरे प्यारे बच्चों, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ते रहो, कुछ नहीं करना, बस पढ़ते रहो, मजे में ईयरफोन्स लगाओ और पढ़ो। और मैं अभी एक वीडियो डालूंगी अबाउट माई प्ले लिस्ट, एज आई हैव टोल्ड यू दैट जैसे हम टेस्ट करें, आंसर हमें आते हैं, ईयरफोन्स लगाओ कान में और करो उसको, मेक इट एन इवेंट एंड डू योर थिंग्स, ठीक है। तो मैंने अपनी प्लेलिस्ट की वीडियो डाली है, आई विल गिव इट इन द लिंक ऑल्सो, सो यू कैन गो एंड चेक आउट दोज सॉन्ग्स इफ यू वांट। एंड बेस्ट ऑफ लक, डोंट टेक एनी टेंशन, बाय बाय, टेक केयर एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। कोई प्रॉब्लम है चैप्टर को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मे बी आई विल रिप्लाई यू, मे बी आई विल नॉट रिप्लाई यू, बट फॉर श्योर मैं रीड जरूर करूँगी, एंड इफ आई हैव आंसर आई विल गिव इट टू यू, ओके। सो बाय बाय।